दोस्तों, अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म वॉलंटरी सरेंडर हो गया है, धोखे से हो गया है, आपने वॉलंटरी सरेंडर पे ओके किया और वैसे ओटीपी डाल दिया और आपका फॉर्म सरेंडर हो गया। जैसे आपका फॉर्म सरेंडर हो जाता है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि किस्त के जो आप पात्र हो जाते हैं, इस योजना के आप पात्र हो जाते हैं और आपको जो आगे से जो किस्तें मिलना होती हैं वो बंद हो जाते हैं। यदि आपका भी धोखे से हो गया है, मिस्टेक से हो गया है, तो इस फॉर्म को कैसे हम ठीक करेंगे। जैसे दोस्तों, हमने पीएम किसान पोर्टल पे गए। यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में जैसे ही हमने यहाँ पे वॉलंटियर सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट को ओके किया, जल्दबाजी में होते हैं बहुत से किसान भाई होते हैं, जैसे हम न्यू देख लेते हैं, यहाँ से न्यू अपडेट आता है, यहाँ से देख लेंगे न्यू आ गया, यहाँ से न्यू लोगो आ रहा है छप के। तो बहुत तेरे किसान भाई ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि वॉलंटियर सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट क्या होता है, वो जल्दबाजी में आते हैं। वैसे बेनिफिट का देख लेते हैं नाम, बेनिफिट देख लिया तो उन्होंने बेनिफिट का सोच लेते हैं कुछ इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ से कैप्चा डालेंगे, उसके बाद कैटअप डाटा पे ओके करते हैं। वैसे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, वैसे आप इस ओटीपी को दर्ज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका जो फॉर्म होता है वो सरेंडर हो जाता है, वॉलंटियर सरेंडर यहाँ से लिखा हुआ होगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि आपका वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म को हो गया है, बेनिफिट आपने त्याग दिया है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट आपको मिलता था वो आपने बंद करा दिया है। और इस प्रकार आप जब दोबारा से इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दोबारा से आपका भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड डाटा पीएम किसान पोर्टल पे दिखाएगा। इस प्रकार आपको समस्या आने लगेगी, आपको समस्या काफ़ी आ रही होगी दोस्तों। जब आपका फॉर्म वॉलंटियर सरेंडर एक बार में, जैसे आपने ओटीपी डाला वैसे आपका एक ही बार में आपका फॉर्म सरेंडर हो जाएगा। और जब आपका फॉर्म वेरीफाई होने को होता है तो आपको साल ऐसे लग जाती हैं, 2-2 साल। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका फॉर्म 2-2 3-3 साल लग गए हैं, उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, उनका एक भी किस्त नहीं आई है। और जब आप वॉलंटियर सरेंडर पे धोखे से क्लिक कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, ओटीपी डाला, वैसे आपका फॉर्म एक ही क्लिक में आपका जो बेनिफिट होता है वो बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट का यह रूल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि वॉलंटियर सरेंडर यहाँ से इसका योजना का दिया है, वो वॉलंटियर सरेंडर एक ही बार में आपका जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और इसमें दोबारा से ऑप्शन भी नहीं होता है कि आप इस योजना में दोबारा से ही इस फॉर्म को दोबारा से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अब ठीक करने के लिए फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन का लंबा प्रोसेस है, आप इसे ऑफलाइन ही फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। ठीक है, ठीक कराने के लिए दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी होना चाहिए दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए दोस्तों। और आपके पास में बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। यदि आपका खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में न्यू खाता ओपन करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इंतकाब आपके पास में करंट का न्यू होना चाहिए। इंतकाब या खतौनी जो भी होती है, तहसील से हमारा इंतकाब निकलता है या कैफे से निकलता है, वो करंट का इंतकाब होना चाहिए। करंट को आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इंतकाब मिला के आपको कृषि विभाग जाना है। कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो आपसे एक लिखित में एप्लीकेशन लेंगे, जो आपको एक एप्लीकेशन लिखित में देना है कि आपकी जो सरेंडर हुआ था वॉलंटियर सरेंडर, आपको पीएम किसान बेनिफिट को आपने किया था वो भाई धोखे से हो गया, मिस्टेक से हो गया, आपकी गलती से हो गया, आपकी अनजाने से हो गया है, वो आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है। जब आप लिखित में एप्लीकेशन दे देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कि मेरा फॉर्म जो लिखित में धोखे से, हमारा फॉर्म के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, उसकी वजह से हमारा वॉलंटियर सरेंडर धोखे से हो गया, बाय मिस्टेक से हो गया है, तो यह फॉर्म आप लिख के एप्लीकेशन देंगे और आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इंतकाब लगा के आप जब देंगे कृषि विभाग कार्यालय में, जब देंगे तो वो आपका फॉर्म को जो आगे बढ़ा देंगे प्रोसेस, आपका फॉर्म को ठीक कर देंगे। और इस फॉर्म को ठीक करने में दोस्तों कुछ समय ज़्यादा लगता है, जैसे आपको 1 मंथ से 2 मंथ लग जाते हैं, किसी फॉर्म में आपको दोस्तों 3 मंथ भी लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आप एक बार एप्लीकेशन जमा कर देते हैं दोस्तों तो दोबारा भी आप दोबारा संपर्क करेंगे, जैसे आप 15 या 20 दिन में कृषि विभाग जाएंगे और दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे कि सर मेरा फॉर्म अभी अप्रूवल हुआ है, नहीं हुआ है, कि अभी रिजेक्ट में चल रहा है। तो आप दोबारा से संपर्क करेंगे, दोबारा से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और डॉक्यूमेंट के पास होते हैं, नहीं होते हैं तो दोबारा से आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। और ये दोस्तों कृषि विभाग से ही आपका फॉर्म सही होगा और अन्यथा आप कहीं भी नहीं होगा, आप भागते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तहसील से भी नहीं होगा,
कृषि विभाग से जब आपका फॉर्म वहाँ से अप्रूवल हो जाता है, फिर लेखपाल के पास में इसकी सर्वे आएगी। जब लेखपाल के पास में उसकी रिपोर्ट आती है तो लेखपाल आपसे संपर्क करेंगे या आपके गांव में आएंगे, फिर आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपसे डाटा मांगेंगे, फिर आपके पास में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इंतखाब होना चाहिए। फिर वो डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे और लेने के बाद में आपसे एक वहाँ से वो रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ये पात्र हैं, ऐसे हैं। और रिपोर्ट लगाने के बाद जैसे अब वो रिपोर्ट लगाएंगे वैसे आपका 1 मंथ के बाद में आपको कंप्लीटेड पीएम किसान पोर्टल पे आपकी जो किस्तें होंगी वो शो होने लगेंगी। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिलने लगेगा कंटिन्यू दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको 1 मंथ से 2 मंथ लग सकते हैं दोस्तों, और 2 मंथ से भी किसी भाई को भी 3 मंथ लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार अपना वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। यदि आपका भी वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म धोखे से हो गया है, आपने बेनिफिट धोखे से ओके कर दिया गया है, आपको ध्यान नहीं था दोस्तों, आप जल्दबाजी में इसे ओके कर दिया है, तो आप इस फॉर्म को ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पीएम किसान पोर्टल पे न्यू अपडेट आते रहते हैं दोस्तों। जब भी न्यू अपडेट आता है तो दोस्तों अपना पहले से स्टेटस चेक करें ओनली, और स्टेटस ही चेक कर लें, और कोई भी इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको जब स्टेटस चेक करना है तो दोस्तों हम जहाँ से बैक आ जाएंगे। अब जब आपको कोई भी जैसे अपना न्यू अपडेट आता है तो आपको स्टेटस चेक करना है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस, तो सिंपली इस पर ही आप ओके करें और इस पर ही जाएँ। अन्यथा आप इसमें अपडेशन या नेम करेक्शन, इसमें आप किसी के प्रकार का भी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करें। अन्यथा आप जैसे ही छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे आप नेम करेक्शन में जाते हैं, आपका सब डाटा सही होता है, और नेम करेक्शन में जैसे आपने ओके किया वैसे ही आपका फॉर्म जो मिसमैच डेटा में चला जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें नहीं मिलेंगी दोस्तों। जब आपको स्टेटस चेक करना है तो नाउ स्टेटस में जाएं और अपना स्टेटस चेक कर लें, और किसी प्रकार को आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करें दोस्तों, ठीक है। और वॉलंटियर सरेंडर है दोस्तों, जो वॉलंटियर सरेंडर आपका फॉर्म हो गया है वो कुछ दिन बाद आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जब आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा तो आपकी जो किस्तें बनेंगे वो पीएम किसान पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। देखने के लिए आपको जैसे ही दोस्तों आप नाउ योर स्टेटस पे ओके करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपको नाउ स्टेटस पे ओके करेंगे, वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आप सिंपली इसे कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद में गेटअप डाटा पे ओके करेंगे। जैसे गेटअप डाटा पे ओके करेंगे तो आपकी जो किस्तें होंगी वो आपको यहाँ से शो होने लगेंगी, और आपको जो पेंडिंग किस्तें होंगी, जो आपकी किस्तें रुक गई होंगी, जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जब वॉलंटियर सरेंडर कर दिया था तो आपकी जो किस्तें मिलने को थी वो आपकी पेमेंट स्टॉप हो जाता है। जब पेमेंट स्टॉप हो जाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपका वापस चला जाता है और आपके खाते तक नहीं पहुँच पाता है। जब आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा, जब आप कृषि विभाग में फॉर्म जमा कर देंगे, डॉक्यूमेंट जब जमा कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में आपका फॉर्म जब वेरीफाई होगा, जब सर्वे होगी, लेखपाल करेंगे, उसके बाद में जब आपका जो फॉर्म कंप्लीटेड हो जाता है और जो भी किस्तें आपकी रह गई हैं आने को, वो सभी किस्त इस बार आपके खाते में पहुंच जाएंगे दोस्तों। अपना वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म को आप दोबारा से ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर डालें और उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय